हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6। कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है सीक्वेंस एंड सीरीज। 23 एमसीक्यू तक हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। 24th एमसीक्यू से डिस्कस करना है। 22 और 23 से रिलेटेड आपके साथ मैं एक ट्रिक डिस्कस करूंगा। अभी कल मैंने कंप्लीट डिस्कस किया था कि कंप्लीट हमें सॉल्यूशन कैसे करना है। अभी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा इससे रिलेटेड। पहले 24 देखते हैं। कह रहा है इफ़ यूनिटी इज एडिड टू द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ द टर्म ऑफ द एपी 3, 5, 7, 9 द रिजल्टिंग सम इज। एक परफेक्ट क्यूब होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक नंबर होगा या नन ऑफ दीज। आइए देख लेते हैं। तो हमारे पास जो एपी अवेलेबल है गाइस, देखिए एपी है 3, 5, 7, 9। हमसे कह रहा है कि उसके सम में यदि हम यूनिटी यानी वन को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर जो उसका रिजल्टिंग सम आएगा वो क्या आएगा। एक परफेक्ट क्यूब आएगी, परफेक्ट स्क्वायर आएगा या एक परफेक्ट नंबर आएगा। आइए तो गाइस देखिए यहाँ पर S1 को कैलकुलेट करता हूँ तो ये कितना आएगा, यहाँ पर 3। S2 को कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 टर्म तक का सम तो कितना हो जाएगा। ये देखिए 5 + 3 = कितना आएगा, 8। S3 तक का यदि हम सम को कैलकुलेट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 + 5 + 3 तो यानी 15। S4 3 + 5 + 7 + 9 = कितना आ रहा है हमारा, 24। अब इसने कंडीशन क्या डाली है कि यदि हम उसमें यूनिटी ऐड करते हैं। आइए यूनिटी ऐड करके देख लेते हैं। +1 +1 +1 +1 तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 4। ये कितना आ रहा है, 9। ये 16, ये 25। ये हमारा 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्लियर। आइए 25 एमसीक्यू देखिए। 25 में द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 to 300, 100 से लेके 300 तक के नंबर के बीच में कह रहा है द सम बताना है हमें विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 और 5, जो कि 4 और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब गाइस देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है कि 4 और 5 है। 4 and 5 और 4 और 5 दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। आपको डिफरेंस जानना है, एमसीक्यू नंबर 26 को देखिए, आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। आइए तो यहाँ पर हमें 4 और 5 से बताना है कि जो 4 से भी डिविजिबल हो रहा और 5 से। तो देखिए हमें सम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये देख लेते हैं कि 4 से डिविजिबल कौन कौन से हैं। पर डिविजिबल बाय 4 तो यहाँ पर पहला 100 हो जाएगा, फिर 104। इस तरीके से कहाँ तक होगा गाइस, आप देख सकते हैं 300 यानी 300 भी किससे डिवाइड होगा, यहाँ पर 4 से हमारा डिवाइड होता है। अब हम करते हैं डिविजिबल बाय 5, कितना हो जाएगा, 100 105 110 कहाँ तक जाएगा, 300 तक। अब हमें इसका सम को कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले हम इन दोनों के सम को अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। उसमें से हमें माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा, जो कि दोनों में कॉमन है। यानी ऐसे नंबर जो 4 से भी डिवाइड होंगे और ऐसे नंबर जो 5 से भी डिवाइड होंगे, यानी दोनों से डिवाइड होंगे, उनको हम माइनस कर लेंगे। गाइस यहाँ पर आपको याद हो और का मीनिंग हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी में भी बताया था। ए इंटरसेक्शन बी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, PA + PB, और हम माइनस कर देते हैं जो दोनों में कॉमन होता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई हो रही है। हमसे क्या पूछ रहा है, और। तो इसलिए हमें PA यानी डिविजिबल बाय 4 को अलग कैलकुलेट करना होगा, डिविजिबल बाय 5 को अलग कैलकुलेट करना होगा, उसमें से हमें माइनस करना होगा इंटरसेक्शन को, यानी जो दोनों में कॉमन है। इसको आपको याद रखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको नॉलेज के लिए बताया। हाँ भाई ऐसा किया था हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। तो आइए इसके सम को कैलकुलेट करते हैं। इसके सम को कैलकुलेट करने के लिए एक ट्रिक तो ये अवेलेबल है कि आप इसको कंप्लीट सॉल्व करिए। सबसे पहले आपको n कैलकुलेट करना होगा, जैसे हमने MCQ नंबर 22 और 23 में करा था, एंड देन हम इसका सम कैलकुलेट कर सकते हैं। या आप क्या करिए, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करिए। कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 100 + 4 = दबाना है कब तक, जब तक कि 300 नहीं आ जाता। देखिए क्योंकि लास्ट डिजिट हमारी क्या है, 300, तो हमें 300 आने तक = दबाना है। फिर हम क्या दबाएंगे, GT प्लस करना है 100,
इक्वल टू दबाइए, इसका सम कैलकुलेट होके आ गया, कितना आ रहा है 10200। तो भाई यहाँ से हमारा SN कितना आ गया 10200। अब हमें इसका SN भी कैलकुलेट करना होगा, इसका SN कितना आएगा, आइए सेम ट्रिक एप्लीकेबल करिए, कितना हो जाएगा 100 + 5 होगा यहाँ पर, इक्वल टू दबाना है कब तक, जब तक कि 300 नहीं आता। GT प्लस क्या करेंगे लास्ट में 100 इक्वल टू, तो कितना आ रहा है 8200। 8200 हमारा क्या आ गया, इसका सम आ गया, यानी जो डिविजिबल बाय 5 है, और डिविजिबल बाय 4 का यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,200। अब हमें माइनस करना होगा, क्या माइनस करेंगे, जो कि दोनों से डिवाइड होंगे, जैसे कि 100 4 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, जैसे कि 300 4 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो ऐसे कुछ नंबर अवेलेबल होंगे इसमें, तो आइए देख लेते हैं। यानी डिविजिबल बाय 4 और 5 जो दोनों से हैं, 4 और 5 में मतलब होता है कि जो दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से भी और 5 से भी, तो उन्हें हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो गाइस देखिए यहाँ से सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन नंबर 26 यहाँ से ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। 4 और 5 बता रहा हूँ आपसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए 4 और 5 यानी मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 20। तो देखिए 100 120 140 से लेके कहाँ तक जाएगा 300 तक। आइए इसका सम कैलकुलेट कर लेते हैं। सम कैलकुलेट करने के लिए अगेन ट्रिक लगेगी, 100 + 20 इक्वल टू दबाना है कब तक, जब तक कि 300 नहीं आ जाता। फिर GT + 100, तो देखिए कितना आ रहा है 2200। तो यहाँ पर इसका सम कितना आ गया हमारा, यहाँ से 2200। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा गाइस, देखिए 10200 + 8200 - 2200। क्लियर है, तो 10200 + 8200 - 2200, तो कितना आ रहा है हमारा, जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 16200। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आपका सेटिस्फाई करेगा इसको ऑप्शन C। क्लियर है। और गाइस देखिए यहाँ पर 26 का आपका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा 2200, क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या पूछा था 4 और 5 कि 4 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, और इसमें क्या कह रहा है कि 4 से डिवाइड हो या 5 से डिवाइड हो, लेकिन दोनों से डिवाइड ना हो, या तो 4 से ही डिवाइड हो या 5 से डिवाइड हो। लेकिन 26 में क्या पूछना चाहता है कि 4 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है, तो दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कल हमने MCQ नंबर 23 डिस्कस किया था और 22 अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर हमने 23 डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि पहले आप n कैलकुलेट कर लीजिए एंड देन फॉर्मूले में पुट करिए, आप इस तरीके से सम को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, ये हमारा क्या है, कंप्लीट मेथड है MCQ को सॉल्व करने का। अब देखिए मैं इसको भी आपको ट्रिक के थ्रू दिखा देता हूँ, फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आइए तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कौन सा है हमारा 507। तो देखिए 507 प्लस करेंगे 13 इक्वल टू दबाना है, कब तक दबाना है, जब तक कि हमारा कितना नहीं आ जाता 988 नहीं आता। 988 आने तक इक्वल टू दबाइए आप। फिर हमें क्या दबाना है, GT प्लस करेंगे कितना 507 इक्वल टू, तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 28405, और आप यहाँ भी देखिए 28405। तो आपके पास दोनों चीज़ अवेलेबल है, या तो आप ट्रिक के थ्रू सॉल्व करिए या आप इसके कंप्लीट फॉर्मूले के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसकी ट्रिक भी नोट कर लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हम नहीं खेल रहे आपके साथ, आप चीटिंग करते, कल ही ये ट्रिक क्यों नहीं बताई थी, कल ही मैं आपको बता देता तो फिर आप घर जाके इनकी प्रैक्टिस नहीं करते कंप्लीट फॉर्मूले के थ्रू। और गाइज ये एक ऐसा खेल है जिसको आपको खेलना ही पड़ेगा, एक ऐसा सिंगल खेल है जो आपकी ज़िंदगी बना सकता है, बाकी कोई भी खेल आपकी ज़िंदगी नहीं बनाएंगे, और पेरेंट्स भी बाकी खेल्स को अलाउड नहीं करेंगे। लेकिन इस खेल को आप जितना ज़्यादा खेलोगे उतना ज़्यादा आपके पेरेंट्स भी अलाउड करेंगे आपको कि बेटा तू खेल, हम तेरी सपोर्ट में हैं। क्लियर है, तो आप ट्रिक नोट्स करिए। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, A यानी जो फर्स्ट टर्म है प्लस जो हमारा कॉमन डिफरेंस है D, फिर हमें क्या करना है, इक्वल टू दबाना है कब तक, जब तक हमारा L नहीं आ जाता, यानी लास्ट का टर्म नहीं आ जाता। फिर हमें प्लस A कर देना है उसमें। इक्वल टू का ये क्या है हमारा, ये बटन है। बटन कब तक दबाना है, जब तक हमारा लास्ट टर्म नहीं आ जाता, यानी L नहीं आ जाता। फिर उसमें हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे किसको, A को, वो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, यानी SN होगा, सम। क्लियर है।
सॉल्यूशन नंबर 27, आइए 27 देखिए। ए पर्सन पे 975 975 रुपये बाय मंथली इंस्टॉलमेंट इज लेस देन द फॉर्मर बाय 5। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 100, द टाइम बाय विच द एंटायर अमाउंट विल बी पेड। कह रहा है एक पर्सन को 975 रुपये पे करने हैं मंथली इंस्टॉलमेंट पे, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसकी 100 रुपीज़, और 5 रुपीज़ हर इंस्टॉलमेंट पे लेस कर करके पे करेगा। बताइए अमाउंट कितने मंथ्स में वो एंटायर अमाउंट को पे कर देगा। तो देखिए सबसे पहली ट्रिक है यहाँ पर कि फर्स्ट कितने रुपए पे करेगा 100, फिर कितने रुपए पे करेगा 95, फिर 90, क्योंकि 5 रुपीज़ हर मंथ जो है कम कर रहा है यहाँ पर, तो फिर कितने हो जाएगा 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, फिर कितना आएगा 35 और फिर 30। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हो गया 975 रुपये। कितने मंथ्स में पे कर दिए उसने 15। क्लियर है। तो 15 मंथ्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 मंथ्स में वो कंप्लीट अमाउंट जो है पे कर देगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हुई फर्स्ट ट्रिक कि आप प्लस करते चले जाइए, क्योंकि काफ़ी छोटा अमाउंट है तो ईजिली आप प्लस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड ट्रिक आती है कि यहाँ पर आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले का यूज करके। क्लियर है। फॉर्मूले का यूज करके कैसे मैं जो है कंप्लीट सॉल्व नहीं कर रहा, ओनली बता देता हूँ आपको। देखिए एस एन हमें दिया हुआ है यहाँ पर 975, और ए इज इक्वल टू कितना है 100, डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 95 माइनस 100 यानी -5, क्योंकि हर बार 5 रुपीज़ कम करके पे कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ से आप जो है इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू में d, इस तरीके से। लेकिन काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा तो हम इसके थ्रू इसलिए सॉल्व नहीं कर रहे। सेकंड ट्रिक जो मैंने अभी आपको बताई थी, नोट कर लीजिए, इज इक्वल टू कितना बताई थी। देखिए फर्स्ट टर्म यानी 100, अब यहाँ पर प्लस तो करेंगे नहीं क्योंकि कॉमन डिफरेंस माइनस में है, तो माइनस हमें कितना करना है 5, इक्वल टू दबाना है। इक्वल टू दबाना है कितने टाइम्स, ऑप्शन के थ्रू दबाएंगे। पहले 10 टाइम्स दबा के देखेंगे, फिर 15 टाइम्स, 15 से एक कम करेंगे यानी 14 टाइम्स हमें इक्वल टू दबाना होगा। 14 टाइम्स इक्वल टू दबाएंगे, फिर जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें प्लस कर देंगे कितना 100। आइए दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर 100 माइनस 5 इक्वल टू दबाना है कितने टाइम्स 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, GT प्लस 100 इक्वल टू, तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 975। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस ट्रिक से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। दोनों ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ रहा है कि ये 14 टाइम्स इक्वल टू क्यों, जब हम 15 मंथ्स में पे कर रहे हैं। तो गाइस देखिए मैंने आपको जो पीछे भी सोल्व कराया ना, वहाँ पर क्या था कि हमें देखना था 100 से 300 तक, तो मैंने कहा आप इक्वल टू दबाते जाइए जब तक 300 नहीं आता। हमने वहाँ गिने नहीं थे। अब वहाँ पर भी उनको काउंट करेंगे तो जितने एक्चुअल में मंथ्स बैठ रहे होंगे उससे एक कम ही हमने टाइप किया होगा। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 में। देखिए 23 में यहाँ पर कितना है 38 मंथ्स आ रहे हैं। हमने कैलकुलेट करके देखे हुए हैं, 38 आया था हमारी एन की वैल्यू। अब हमें एन की वैल्यू जो है कैलकुलेटर के थ्रू जो है फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर 988 कब आएगा, जब मैं 37 टाइम्स इक्वल टू दबाऊंगा। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स ना हो। तो देखिए यहाँ पर कितना था 507 प्लस 13, मैंने कहा था इक्वल टू दबाइए। कब तक दबाइए, जब तक कि 988 नहीं आ जाता। आइए देख लेते हैं कितने टाइम्स दबाना पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। क्लियर है। 37 टाइम्स हमें इक्वल टू दबाना है। और देखिए यहाँ पर 38 था तो यहाँ भी हमने क्या करा, एक कम करके दबाइए। क्लियर। अब आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। 28 देखिए 28 में कह रहा है ए पर्सन सेव 16,500 इन 10 ईयर। 16,500 रुपये उसको सेव करने हैं कितने सालों में, 10 सालों में। इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ईयर ही सेव्ड 100 मोर देन ही डिड इन द प्रीसीडिंग ईयर। कह रहा जितना उसने फर्स्ट ईयर में सेव किए होंगे नेक्स्ट ईयर में उससे 100 प्लस सेव करेगा, नेक्स्ट ईयर में उससे
फिर 100 प्लस सेव करेगा। कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी ही सेव्ड इन द फर्स्ट ईयर। कह रहा है फर्स्ट ईयर में बता दीजिए कितना अमाउंट उसने सेव किया होगा। तो गाइस देखिए यहाँ नहीं एस एन की वैल्यू दी हुई है, सम की मुझे कितनी दी हुई है 16,500। एन इज इक्वल टू कितना है 10, यानी 10 ईयर में उसे 16,500 इन्वेस्ट करने हैं। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 10। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ उसने फर्स्ट ईयर में 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो सेकंड में कितने करेगा 1100, थर्ड में कितने करेगा 1200, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 100। क्लियर है। कह रहा द अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट सेव्ड इन फर्स्ट ईयर, हमें बतानी है ए की वैल्यू बतानी है हमें क्या होगी। आइए फॉर्मूला लगाइए। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। ये कितना हो गया 16,500 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू में a प्लस 9 इंटू में 100। d की वैल्यू कितनी है 100 और n की वैल्यू कितनी थी 10, तो 10 - 1 कितने हो गए 9। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए 16,500 इंटू में 2 कितने हो गए 33,000 इज इक्वल टू 10, और ये कितना हो जाएगा देखिए 2a प्लस 900। इसको भी आप इधर ले आइए, इधर आएगा, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3300 इज इक्वल टू 2a प्लस 900। 900 को माइनस करिए यहाँ से, डिवाइडेड बाय 10 और माइनस 900। इधर प्लस में इधर आके किस में हो जाएंगे माइनस में 900। तो गाइस ये कितना आएगा यहाँ पर 2400 इज इक्वल टू 2a की वैल्यू कितनी आ गई 1200। क्लियर है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। हम इसको ट्रिक के थ्रू भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मूले के थ्रू काफ़ी इजी पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसके थ्रू सॉल्व करा दिया। कोई भी कन्फ्यूजन भी क्रिएट्स नहीं होगा आप फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं तो। क्लियर। आइए 29 देख लीजिए। 29 में कह रहा है एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम सम ऑफ मनी एक्यूमुलेट टू 9625 इन 5 ईयर द सम इन्वेस्टेड इनिशियली। इनिशियल यानी हमने इनिशियल में कितना सम जो है इन्वेस्ट किया होगा। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी के थ्रू आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। भूल जाइए कि सीक्वेंस एंड सीरीज का है। कह रहा है कि 10% कंपाउंड इंटरेस्ट की यहाँ पर हम जो है एक्यूमुलेट हमने इकट्ठा कर लिया 9625, यानी अमाउंट मेरे पास अवेलेबल है कितना हो गया 9625। रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% और टाइम कितना है 5 ईयर। हम बता रहे, कह रहा है कि इनिशियल में हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा बता दीजिए, यानी हमसे क्या पूछना चाहता है प्रिंसिपल पूछ रहा है। क्लियर है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे अमाउंट का, आप सभी को पता है ट्रिक क्या होती है यहाँ पर r डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में प्रिंसिपल। तो आइए देख लेते हैं। तो गाइस देखिए अमाउंट भी अवेलेबल है मेरे पास और यहाँ पर आर भी अवेलेबल है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है पी। तो हम क्या करेंगे ऑप्शन के थ्रू पी उठा के पुट करेंगे, जो भी हमें 9625 देगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन को पुट करता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर आर कितना है मेरा 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू क्या करते हैं हम प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल मैं क्या मान के चल रहा हूँ फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट मान के चल रहा हूँ, यानी 5976.37 इक्वल टू दबाइए कितने टाइम जितने नंबर ऑफ ईयर है, यानी 5 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 9625 और यही तो हमारे पास अमाउंट अवेलेबल था। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। ईजिली सोल्व कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए 30 MCQ भी देख लेते हैं साथ साथ। लास्ट MCQ है हमारा। देखिए कह रहा था पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री वाज 55 crores इन 2005 एंड इज ग्रोइंग एट द रेट 2% पर एनम कंपाउंडेड द पॉपुलेशन इन द ईयर 2015 इज एस्टिमेटेड एज। सिंपल सी बात है गाइस, देखिए यहाँ पर रेट कितना दिया हुआ है 2%। कह रहा है 2% रेट से जो है पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, वो भी कंपाउंड वे में यहाँ पर। क्लियर है। और प्रिंसिपल गाइस देखिए प्रिंसिपल आपको क्या दिया हुआ है 55। कह रहा है कि अभी जो है 55 है, क्रॉस की थी 2005 में, अब कह रहा है 2015 में बताइए एस्टिमेट की कितनी क्रॉस कर जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल सा इसको आप प्रिंसिपल मानिए, इसको क्या मानिए रेट ऑफ रिटर्न। हमसे क्या फाइंड आउट करवाना चाहता है अमाउंट। आइए कर लेते हैं। आप 2015 की पॉपुलेशन को क्या मान लीजिए अमाउंट। तो देखिए कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में 55 इक्वल टू दबाइए कितने टाइम्स इक्वल टू दबाना है
अब गाइस देख लीजिए यहाँ से 2005 की दी हुई और 2015 की पूछ रहा है, यानी 10 ईयर 10 टाइम्स इक्वल टू दबाइए 10 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 टाइम्स इक्वल टू दबाने पर गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है 67.04 इंटू में क्या हो जाएगा 100। तो गाइस देख सकते हैं 6704 आ रहा है और हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल कितना है, ये इस टाइप से हमारे पास कोई भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, क्योंकि हमारी कितनी आ रही है 6704.4 यानी 6075, तो इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। गाइस देखिए MCQ नंबर 29 और MCQ नंबर यहाँ पर 30। आई डोंट नो कि क्यों इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, ये किसका पार्ट है यहाँ पर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन है, वहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं इनको, लेकिन अगेन मैंने आपके साथ फिर भी यहाँ पर इनको डिस्कस कर दिया। क्लियर है, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक्सरसाइज बी के साथ।